सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सीसी एग्जाम, सेंट्रलाइज्ड कोर्स एंड एग्जामिनेशन सीडैक। तो ये जो एग्जाम होता है वो आपकी सीडैक जर्नी में 6 मंथ्स बाद होता है। एक कॉमन एग्जाम होता है, तो इसकी डिटेल्स जो है वो इस वीडियो में पूरी मेंशन रहेगी कि कितना आपको मार्क्स चाहिए, कितना पासिंग मार्क्स रहता है, री एग्जाम कब होता है, और इफ नॉट क्लियर री एग्जाम तो उस केस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो पूरी स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिटेल्स मैं बताता हूँ आपको। सेंट्रलाइज्ड कोर्स सर्विस एंड एग्जामिनेशन रहता है ये, जिसमें री एग्जाम भी इंक्लूड रहते हैं। ये फिजिकल मोड में रहता है। तो मान लीजिए अगर आप पुणे में हैं, आपका सेंटर है सीडैक नोएडा, तो आपके रीजन में जो सीडैक सेंटर होगा वहां आप जाके ये अपना फिजिकली मोड में सीसी एग्जाम देंगे। ठीक है। अब क्या होता है, लाइक अगर आप मार्च बैच के स्टूडेंट हो तो आपका जून या जुलाई या अगस्त के टाइम हो जाता है एग्जाम, मतलब 6 मंथ्स का टाइम रहता है बेसिकली। 6 मंथ्स में आपका सीसी एग्जाम हो जाता है। एक बार आपका सीसी एग्जाम कंप्लीट हो गया उसके बाद आपका प्रोजेक्ट रहता है, फिर उसके बाद आपकी प्लेसमेंट ही रहती है। अब ये एग्जाम सिलेबस रहता है कोर्स वाइज। तो मैंने इस पीपीटी में सब मेंशन करा है। पीजी डैक, पीजी डीबीडीए, पीजी डीएआई, पीजी डीआईटीआई एसएस। तो इन सब के जितने भी सिलेबस है, लाइक जितने भी टॉपिक्स के सिलेबस है, ये मैंने पूरी पीपीटी में मेंशन किया है। इस पीपीटी को मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ठीक है, जैसे पीजी डैक का ऊप्स हो गया, एडीटी हो गया, डब्ल्यूपीटी, डीबीटी, एमएस डॉट नेट। तो ये कितने भी टॉपिक्स हैं इनके पूरे एग्जाम होंगे आपके। ठीक है। अब एग्जाम सेंटर और एग्जाम इंस्ट्रक्शंस पे बात करते हैं। एग्जाम आपके बेसिकली होंगे, एक दिन में 2 एग्जाम होंगे आपको। 1 आवर का एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपको 15 मिनट्स का एक गैप मिलेगा। उसके बाद आपको 1 आवर का एक और एग्जाम होगा। तो एक दिन में आपके 2 एग्जाम क्लियर हो रहेंगे 1 1 आवर के। और एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड क्या होगा, आपको एक पीआरएन नंबर दिया जाएगा। उस पीआरएन नंबर में आपको अपनी फोटो पेस्ट करनी है। वो फोटो आईडी लेके आपको जाना है एज एन एडमिट कार्ड। वो लेके जाके आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री मिलेगी, वहां जाके आपको एग्जाम देना है। वो आपको पीआरएन नंबर जो है, एडमिट कार्ड है, वो अपने एंड एग्जाम तक रखना है, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। उसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स। देखिए, 40 मार्क्स का एक पेपर रहता है। 16 मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो आप पास हो। अगर आपने 21 मार्क्स लिया है, 21 मार्क्स आउट ऑफ 40, तो आपकी 60% अबव गारंटी सीसी में परसेंटेज बन जाती है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग मैंने जितना ऑब्जर्व किया, जितना मैंने रिजल्ट देखे थे अपने फ्रेंड्स के भी, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपके 12 मार्क्स आ गए, देन 3 मार्क्स आपको ग्रेस मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके 12 मार्क्स के अगर नीचे आ रहे हैं आप, तब उस केस में आप सिंपली फेल हो। 12 मार्क्स आ रहे हैं तो 3 मार्क्स ग्रेस सीडीए की तरफ से आपको मिल के आपको पास कर दिया जाता है। ये थोड़ा लीनियंट रहता है ना। अब री एग्जाम, मान लीजिए आप फेल हो गए एग्जाम में। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो, आप फेल ही कंसीडर किया जाओगे। 20 डेज बाद आपका होता है री एग्जाम। आपको सेंटर में वापस जाना पड़ेगा, वापस एग्जाम लिखना पड़ेगा। वापस 5 to 10 डेज में आपका रिजल्ट आता है। अगर आप फेल हो गए री एग्जाम में भी, देन देन आपको नेक्स्ट जो बैच होगा, जो अभी चल रहा होगा सीडैक का, उसके जो सीसी एग्जाम होंगे, उस टाइम आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, तो आपको उनकी पूरी क्लासेस कुछ अटेंड नहीं करनी पड़ेगी। आपको उसी टाइम पूरा वेट करना पड़ेगा, उसी टाइम आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। आप एक दो बार एग्जाम फेल कर जाओ, 6 महीने तक आप वेट कर रहे हो उनके 3 4, उसके बाद उनके एग्जाम बैठो, उनकी प्लेसमेंट में बैठो। इट्स बेटर कि फर्स्ट टाइम में आप क्लियर करो सारे एग्जाम, ताकि आपको ज्यादा लोड ना पड़े। ये इफेक्ट ऑन प्लेसमेंट मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ऐसा है ना कि सीसी एग्जाम का बहुत बड़ा रोल है, डायरेक्ट रोल नहीं, इनडायरेक्ट रोल है। कैसे? सीसी एग्जाम में आप जो भी पढ़ते हो, आप बेसिक से एडवांस पढ़ते हो, क्योंकि आपकी प्लेसमेंट में वो हेल्प करेगा। आप एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो, वो आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगा। प्लेसमेंट में आप क्या पढ़ोगे, ज्यादा इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन ही पढ़ोगे। बट सीसी एग्जाम में आप पास होने के लिए बेसिक से एडवांस पढ़ोगे। तो जितना ज्यादा आप फोकस करोगे, जितना ज्यादा मेहनत से आप सीसी एग्जाम की तैयारी करोगे, उससे ज्यादा ये चांसेस रहते हैं कि आपके बेसिक पूरे क्लियर हो जाएंगे, आपको प्लेसमेंट में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सीसी एग्जाम के 5 to 10 डेज बाद कंपनी आनी शुरू हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप सीसी एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो। 10 to 20 डेज आपको सीसी एग्जाम की तैयारी के लिए टाइम मिलता है। उसकी तैयारी करो, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट देना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि आप सीसी एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो, ताकि आपको प्लेसमेंट में भी कवर हो जाए, और सीसी एग्जाम को काफी सीरियसली लो। तो थैंक यू गाइस, यही है सीसी एग्जाम के रिगार्डिंग पूरा। मैंने आपको प्लेसमेंट में भी इफेक्ट बता दिया आपको। हाँ, वन मोर थिंग, कंपनी आके कोई कंपनी नहीं पूछती आपके सीसी में स्कोर क्या है। पास हो जाओ, दैट्स इनफ। सीसी का स्कोर कोई कोई पूछता नहीं है। हमारे बैच में कोई स्कोर नहीं पूछा, तो नहीं पूछता। तो ये रहता है पूरा सीसी एग्जाम का पूरा पैटर्न क्या है, कैसे डिटेल है। अगर आप चाहते हैं मैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और लाइक जितने भी हो सके सीडैक एस्पिरेंट्स उनको भी भेजिए, ताकि उन्हें पता चले कि सीडैक सीसी एग्जाम जो अपकमिंग बैच में है भी, उनके भी, और जो सीडैक में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें भी स्टार्टिंग से आइडिया हो कि सीसी एग्जाम होता क्या है और कैसे करा जाए। तो थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।